Hello, students. Now we are going to discuss criticism of Darwinism, or we can say evidences against Darwinism. ठीक है, तो डार्विन हाईली क्रिटिसाइज हुआ कुछ बातों से बिकॉज डार्विनिज्म इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन सम फॉलोइंग फैक्ट्स। क्या चीज़ें थी वो देखिए। Darwin is not able to explain the inheritance of small variations in those organs which can be of use only when fully formed. अब देखिए, जो ऑर्गन्स तभी यूज़फुल होते हैं जब वो फुली फॉर्म्ड होते हैं, उनमें कैसे इनहेरिटेंस होती है वेरिएशंस की, मतलब वेरिएशंस उन ऑर्गन्स में कैसे एक इनहेरिट होती हैं, आगे उनकी जनरेशन्स में कैसे जाती हैं, तो डार्विन उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका। फॉर एग्जांपल, बर्ड्स की विंग्स हैं, टॉर्पेडोज के इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है, या बायोलिमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइट प्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं। तो इन ऑर्गन्स में क्या है कि जब ये फुली फॉर्म्ड होंगे तभी ये यूज़फुल है, और फुली फॉर्म्ड होने के बाद ही उनकी वेरिएशंस जो है उनमें आएंगी, और फिर वो वेरिएशंस आगे आगे जैसे जनरेशन्स में जाएंगी, ठीक है, और तभी पता लग सकेगा। सो इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकी डार्विनिज्म इन ऑर्गन्स में, खासकर जब तक ये फुली फॉर्म नहीं होते तब तक ये यूज़फुल नहीं होते। तो वेरिएशंस तो पहले ही उनमें, इसका मतलब ये है ना कि वेरिएशंस तो पहले ही उनके फुली डेवलप्ड होने से पहले ही उनमें ट्रांसफ़र होती जाएगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका ये। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो कैसे इनहेरिटेंस हो रही है उनकी, क्योंकि डार्विन ने तो बोला था कि सिर्फ यूज़फुल वेरिएशंस ही आगे ट्रांसफ़र होती हैं, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स तो कोई यूज़फुल नहीं है, तो वो कैसे इनहेरिट कर रहे हैं, ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। थर्ड थिंग इज ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कैसे इनहेरिट हो रहे हैं। अगर यूज़फुल वेरिएशंस ही ट्रांसफ़र होती हैं तो ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कैसे जा रहे हैं। जैसे डियर में एंटलर्स हैं, एलिफेंट की टस्क है, तो ये ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स तो हार्मफुल हैं, उसकी डेली लाइफ को हिंडर कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होने चाहिए अगर डार्विन के अकॉर्डिंग यूज़फुल ऑर्गन्स ही जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हाईली क्रिटिसाइज है फिर ये बात, बट ऐसा होता है, ठीक है। डार्विन जो कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, वेरिएशंस कैसे ट्रांसफ़र होती हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो बताती है, बट अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बता पाती है, ठीक है जी। और ट्रांजिशनल स्टेजेस क्या क्या हैं, और डार्विन ने उन ट्रांजिशनल स्टेजेस को इंक्लूड ही नहीं किया जिनका कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं उसे मिला, ठीक है। सिलेक्शन जो है हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म का उस बेसिस पे डिपेंड करता है जिसमें दोनों गुड करेक्टर भी हों बैड करेक्टर भी हों। एक सिंगल करेक्टर को देख के नहीं कि अगर जिसमें कोई गुड करेक्टर है वही सिलेक्ट किया जाएगा ऑर्गेनिज्म, जिसमें गुड करेक्टर नहीं है वो सिलेक्ट ही नहीं होगा। तो सिलेक्शन दोनों बातों को ध्यान में रख के किया जाता है। ये भी हाईली क्रिटिसाइज बात डार्विन के लिए कही गई थी कि ओनली सिंगल करेक्टर पे आप कैसे जजमेंट कर सकते हो, क्या पता वो करेक्टर जो है वो आज उसके लिए गुड है बट वो आगे जाके बैड हो जाए। जो करेक्टर जो अभी उसका कोई यूज़फुल नहीं है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, वो आगे जाके यूज़फुल हो जाए। जैसे यहाँ पे बात हुई कि ये देखिए आप कि एंटलर्स हैं डियर के, अब ये किस काम के हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विनिज्म। उसके अकॉर्डिंग तो यही बात बोली ना कि वो यूज़फुल नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो आगे जनरेशन में नहीं जाने चाहिए क्योंकि वो तो बर्डन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फॉर यूज़फुल भी नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू डार्विन ये तो आगे जनरेशन्स में नहीं जाने चाहिए उनके एंटलर्स। बट यही उसका करेक्टर आगे उसको सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए काम आएगा, जब ये डियर जिसके बेटर एंटलर्स डेवलप्ड हैं वो सिलेक्ट किया जाएगा उसके मेटिंग पार्टनर के द्वारा अगेंस्ट दैट डियर जिसके लेस डेवलप्ड एंटलर्स हैं। वो एलिफेंट ज़्यादा जिसकी टस्क जो है सबसे ज़्यादा अच्छी होगी वो सिलेक्ट किया जाएगा उसके मेटिंग पार्टनर के द्वारा उस एलिमेंट के अगेंस्ट जिसकी टस्क अच्छी नहीं होगी। तो ये करेक्टर उसको कब कहाँ पे काम आ जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट ओनली द फोर्स इन नेचर, ठीक है, और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं। जैसे डार्विन ने खुद कन्फेस किया, ये हिमसेल्फ कन्फेस्ड
क्या कन्फेस किया डार्विन ने कि नेचुरल सिलेक्शन हैज़ बीन मेन बट नॉट द एक्सक्लूसिव मीन ऑफ मॉडिफिकेशंस, कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही नहीं है, कोई और फोर्सेस भी हैं जैसे सेक्सुअल सिलेक्शन है। तो उस डार्विन ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी। डार्विन की बेसिक जो फेलियर रही वो क्या रही कि उसको जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं थी। डार्विन मेन फेलियर इज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। एंड थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, जिसमें पैन जीन्स होते हैं, डार्विन ने कहा था। सो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस इज आल्सो रॉन्ग। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का एक्वाटिक फॉर्म से कैसे एवोल्यूशन हुआ ये भी डार्विन ने एक्सप्लेन कर सका। सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशंस को कैसे आपस में ये डिफ्रेंशिएट होती हैं, कि सोमैटिक वेरिएशंस क्या हैं और जर्मिनल वेरिएशंस क्या हैं, क्योंकि जेनेटिक्स की डार्विन को नॉलेज ही नहीं थी। तो ये भी डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर सका। So that's are the conditions, that are the evidences which are against the Darwinism criticism of Darwinism. Thank you.